मेरी कितनी गलती है, व्हाट इज माई परसेंटेज ऑफ मिस्टेक इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 मैं ब्लेम करूंगा नहीं आज के बाद। स्टेप नंबर 2 कि भाई जो भी घटना घटी, जो भी इंसिडेंट हुआ, सही हुआ गलत हुआ, मेरा परसेंटेज ऑफ मिस्टेक क्या है इसकी। दुनिया का क्या मिस्टेक है, नहीं मोदी ने क्या किया, नहीं मेरा क्या मिस्टेक है इसके अंदर, व्हाट इज माय परसेंटेज ऑफ मिस्टेक। एंड स्टेप नंबर 3 इज इंजीनियर सॉल्यूशंस। गड़बड़ तो हो गई, गड़बड़ तो हो गई, हो गया गड़बड़, लेट अस इंजीनियर सॉल्यूशंस। इंजीनियर सॉल्यूशंस का मतलब रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो, एवरीवन रास्ता ढूंढो। तो आज के बाद घर में, ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पर भी, इधर पे 222 पीपल आर देयर, 222 लोग हैं, कहीं पर भी आज के बाद, अभी तुम्हारी कोई टीम है जहां पे तुम काम, और कुछ हो गया गड़बड़, कुछ प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, तो पूरी टीम आज के बाद बैठकर डिस्कस करेगी क्या प्रॉब्लम हो, सब डिस्कस करना चाहिए, 100% डिस्कस करना चाहिए। एंड में ना आप लोग में से, आप अगर उस टीम के हिस्सा हो, आज के बाद आप बोलोगे कि चलो दोस्तों प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिए, अभी सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस एंड सी द एंटायर एनर्जी विल चेंज। जिंदगी में ये 3 स्टेप हमेशा हर जगह पे इम्प्लाई करना, आपका लाइफ एकदम जबरदस्त सेटल हो जाएगा। स्टॉप ब्लेमिंग, लुक इनटू द मिरर, इंजीनियर सॉल्यूशंस। सिंपल है, ये एक है, प्रैक्टिकल है। आज के बाद घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ, चर्चा करो क्या गड़बड़ हुआ, एंड में तुम जिम्मेदारी लोगे, चलो यार सॉल्यूशन ढूंढते, ये आप लोग 225 लोगों की जिम्मेदारी, ठीक है। नेक्स्ट एक एनएलपी में हम लोग एक टेक्निक सिखाते हैं। समझो आपका हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में कोई ना कोई तो गड़बड़, तो एनएलपी में एक छोटा सा टेक्निक सिखाते हैं, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैं बताऊंगा। जब भी ऐसा कोई भी घटना आया, ऐसा कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में आया, तो अपनी आंखें बंद करने का, बैकबोन को स्ट्रेट रखने का, शोल्डर को ब्रॉड रखने का, वापिस से बता रहा हूं, आंखें बंद करते हुए बैकबोन स्ट्रेट, शोल्डर ब्रॉड, है ना, और चेहरे पे हल्के से स्माइल, एंगल ऑफ एलिवेशन, गर्दन हल्के ऊपर रखते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने आप को एक स्टेटमेंट बोलने का। Imagine as if I know to resolve this challenge what needs to be done. Imagine as if I know, आंखें बंद करके अपने आप से ही, अहम ब्रह्मास्त्र में, मैं ही ब्रह्मन हूँ, मुझे ही सब, मेरे अंदर ही सब सोल्यूशन है, बाहर कोई सोल्यूशन नहीं, अपने आप से ही पूछने का। सो इंग्लिश में, Imagine as if I know to resolve this challenge what needs to be done. हिंदी में, जैसे कि मुझे मालूम है कि इस पर्टिकुलर चैलेंज का क्या निवारण है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मालूम है। जिंदगी में से बहुत सारे लफड़े हुए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल कर उसमें से हम बाहर निकले, यानी कि हमको आता है निकलने के लिए। तो हिंदी एंड इंग्लिश, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। इमेजिन आई नो टू रिजॉल्व दिस चैलेंज, आंखें बंद करके, जैसे कि मुझे मालूम है कि ये पर्टिकुलर जो भी समस्या है उसका क्या निवारण है, मुझे क्या करना चाहिए। As if I know to resolve this challenge what needs to be done. अपने आप को क्या करना चाहिए, क्या करूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसा जैसा तुम्हें बोल, तुमको ठक 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 करके तुम्हारा ब्रेन से सोल्यूशन मिलना स्टार्ट होगा। एवरीवन अंडरस्टूड? ये बेस लाइन्स। तो वापिस से बता रहा हूँ, लाइन्स ऊपर जा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन स्ट्रेट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइन्स नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो गड़बड़ है। और इसको चेंज करने के लिए आपको आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। स्टॉप ब्लेमिंग, लुक इनटू द मिरर, इंजीनियर। सर आज के बाद हम ब्लेम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और सोल्यूशन ढूंढेंगे। रोते बैठने से अच्छा, कंप्लेन करते बैठने से अच्छा। एवरीवन अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। सो माय फ्रेंड्स, योर हैंडराइटिंग इज द एक्सरे ऑफ योर माइंड। आपकी हैंडराइटिंग आपके माइंड का एक्सरे है। अगर आपको अभी समझो हार्ट में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो हम एक्सरे निकालते हैं। ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं। पेट में प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी, एमआरआई कराते हैं। ब्लड में प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं। लेकिन अगर आपके मन में प्रॉब्लम है तो क्या कराना? मन में प्रॉब्लम है,
अभी मन जो है ये कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन नहीं है। ब्रेन बोलेगा तो हाथ इधर, किडनी बोलेगा तो इधर, लिवर बोलेगा तो इधर, स्टमक बोलेगा तो उधर, हार्ट बोलेगा तो इधर, लंग्स बोलेगा तो इधर, तो अपने को मालूम। बट मन बोलेंगे तो किधर? तो माइंड इज नॉट एन एनाटॉमिकल ऑर्गन। तो माइंड क्या है? माइंड एक इमेजिनरी थैली है, कंसेप्शुअल बैग है, जिसमें बहुत सारे विचार हैं, कंसेप्शुअल बैग ऑफ थॉट्स। और पूरे विचारों से हमारा ये माइंड बना हुआ है। और ये जो माइंड है, इसके अंदर जो विचार है, ये एकदम लिख के रखना मांगता है। तो -9 months to 14 years के दरमियान हमारे अंदर ये सबसे ज्यादा विचार हमारे अंदर आते हैं। -9 months यानी कि माँ के कोख से लेके 14 साल की उम्र के बीच में सबसे ज्यादा विचार हमारे अंदर आते हैं, और उसी से हमारा बनता है एक माइंड। और ये विचार किन किन से मिलते हैं, टाइप करते जाइए। -9 months to 14 years, ये सब विचार कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये सब विचार कहाँ से मिलेंगे, किधर किधर से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। -9 months तो सबसे पहले तो कौन रहेगा? हमको ये जो विचार देने वाले, हमको ये विचार देने वाले, हमको ये विचार, वॉट एवर थॉट प्रोसेस विच वी रिसीव फ्रॉम -9 months to 14 years, हु आर द फर्स्ट पीपल टू गिव यू दिस थॉट प्रोसेस? ऐसे कौन लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा हमको ये विचार मिलता है? वो 100% सबसे पहले तो तुम्हारे क्या रहेंगे? पेरेंट्स रहेंगे, है ना। पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल होता है, एनवायरनमेंट होता है, जहां से हमको ये सब दुनिया भर के सब विचार हमारे पास आते हैं, दुनिया भर के सब विचार। और आजकल के बच्चों लोग को तो सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, जो कुछ भी मूवीज देखते हैं, वो सब जगह से क्या आ जाता है? सब विचार आता है ना। इसके लिए एनिमल पिक्चर 900 करोड़ रुपया बनाती है, जिसके अंदर मार काट सब दिखाया है, बिंदास मारते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस नहीं। और फिर दूसरा पिक्चर है 12वीं फेल, जिसके वो सिर्फ 90 करोड़ बनाती है। सो आज की तारीख में विचारों का बहुत खतरनाक सिलसिला चल रहा है, और इसी से हमको नहीं मालूम हमको किस तरीके के विचार मिल रहे हैं, और इसी से बनता है हमारा परसेप्शन। क्या फॉर्म होता है? परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स पर्सनल रिसेप्शन। सो मेरे बचपन में, मेरे सराउंडिंग से, मेरे एनवायरनमेंट से मुझे कुछ और विचार मिले रहेंगे, और आप लोगों को कुछ और विचार मिले। सब लोग को अपना अपना जो विचार मिलता है, उसी विचारों से हम दुनिया को देखते हैं। दैट बिकम्स परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स पर्सनल रिसेप्शन। परसेप्शन का मतलब पर्सनल रिसेप्शन। मेरा पर्सनल रिसेप्शन अलग है, आपका पर्सनल रिसेप्शन अलग है, सबका अपना अपना पर्सनल। तो इसी विचारों से हम दुनिया को देखते हैं, है ना। इसी विचारों से अगर तुमको बचपन में बोला गया रहेगा कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, आपके पेरेंट्स ने बोला, आपके टीचर्स ने बोला, आपके बड़े भाई ने कहा, बड़ी बहन ने कहा कि मैथमेटिक्स, गणित एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो विचार तुम्हारे अंदर आ गया, तो तुम उस सब्जेक्ट को हमेशा डर से ही देखोगे, क्योंकि तुमको बोला गया है कि मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। और फिर उसी चश्मे से, उस टफ चश्मे से तुम मैथ्स को देखोगे। अब मैथ्स कितना भी सिंपल सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन तुम उसी चश्मे से मैथ्स को देखोगे। एवरीवन अंडरस्टूड ना? तुम्हारे चश्मे में क्रैक है और तुम बोल दो दुनिया क्रैक है। एवरीवन, तुम्हारे चश्मे में क्रैक है और हम बोलते दुनिया क्रैक है। तुम्हारा मैथ्स की तरफ देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में प्रॉब्लम। तुम्हारा नजरिया, द थॉट प्रोसेस, द परसेप्शन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, उसमें प्रॉब्लम है। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, तुम में भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जो थॉट मिला, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ हमेशा, मेरी मम्मी मुझे बचपन में हमेशा बोलती थी कि बेटा बारिश में मत भीग, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। तो मैं बारिश में नहीं भीगता था, लेकिन मेरे पड़ोस के जो दोस्त लोग थे, लोग बिंदास बारिश में भीगते थे, वो लोगों को कभी सर्दी खांसी जुकाम नहीं आया। मैं देखता रहा, इन लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? बोला चल छोड़ जाना,
एक दिन क्या हो गया, बहुत बारिश गिरी और स्कूल छूटने के बाद मैं रेनकोट लेके जाने को भूल गया, और उस टाइम पे मोबाइल फोन्स वगैरह थे नहीं, तो मम्मी को कैसे बताओ, मैं खड़ा हो गया स्कूल के अंदर, बारिश रुकने का नाम नहीं। मतलब अगर लेट हो जाऊंगा तो मम्मी परेशान हो जाएगी, तो मैं भाग भाग के बारिश में भीग के घर पे पहुंचा। जैसा घर पे पहुंचा, मम्मी ने सर टॉवल लिया, सर पोछा और डायलॉग बोली, देखा तेरे को बोला था ना बारिश में मत भीगना, भी देख तेरे को सर्दी जुकाम आ जाएगा। और बराबर शाम को सर्दी खांसी जुकाम आ गया। तो मैं हमेशा बारिश से डरता फिरता था, मैं कभी बारिश में भीगता नहीं था। अनफॉर्चुनेटली कह सकते, कई सालों के बाद बंबई में 26 जुलाई करके एक इंसिडेंट हुआ। जो भी बंबई वाले रहेंगे उनको मालूम, पूरा बंबई डूब गया था, पूरी बारिश एकदम 2 बजे से रात को 2 बजे तक बारिश थी। अब पूरी बारिश में मैं गोरेगांव से मलाड अपने घर पे चलते हुए आए, इतना मतलब चेस्ट के बराबर के पानी में चलते पूरा शर्ट गीला, पूरा बदन गीला, सर गीला, सब गीला करके घर पे पहुंचा। रात को 2 बजे तक बारिश रुकी। अगले दिन तक हमारे घर में पानी था। 2 दिन तक मेरे को ना बुखार आया ना कुछ आया। ध्यान से सुनना, नो बुखार नथिंग। तो मैं बोला, अरे 2 दिन के बाद मेरे को याद आया, यार मैं 2 दिन पूरा बारिश में भीगा रहा, गीले कपड़े में रहा, लेकिन मेरे को सर्दी खांसी बुखार क्यों नहीं आया मेरे दोस्तों? क्योंकि वो 2 दिन दिमाग में मम्मी ने जो विचार दिए थे ना कि सर्दी खांसी जुकाम, वो विचार आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डर था कि बाप रे बारिश कब रुकेंगी, पानी कब वापस जाएगा, खाने को मिलेगा कि नहीं, जिंदा रहेंगे कि नहीं, बचेगा कि नहीं, कुछ भी। तो दिमाग में सर्वाइवल था, सर्वाइवल, एवरीवन दिमाग में सर्वाइवल। तो मम्मी ने जो विचार दिए वो विचार आया ही नहीं, और नसीब है उस दिन बुखार आए। उस दिन से ये विचार उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया। तो मैं बारिश में भीगता नहीं हूँ, लेकिन अगर भीग गया तो अपने को सर्दी खांसी बुखार नहीं आता है। एवरीवन, ये जो थॉट प्रोसेस है हमको मिला है ना, ये बचपन का। तो इसी से हमारा पूरी दुनिया बनी हुई है। इसके लिए हम लोगों को ऐसा ये नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बचपन में, ये साउथ इंडियंस ऐसे, ये मद्रासी लोग ऐसे होते हैं, ये महाराष्ट्रन लोग ऐसे, ये यूपी बिहार वाले ऐसे होते हैं, ये मराठी लोग ऐसे, ये गुजराती लोग, ये जैन मारवाड़ी लोग ऐसे होते हैं, हिंदूज लोग ऐसे होते हैं, मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, ये कम्युनिटी ऐसी होती है। अगर हमको बचपन में ऐसे विचार दे दिए मेरे दोस्तों, उसी विचार से हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखेंगे। एवरीवन एकदम ध्यान से, अगर बचपन में हमको ये विचार दे दिया कि ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, ये कम्युनिटी ऐसी करती है, ये लोग ऐसे हैं, नॉर्थ इंडियंस ऐसे हैं, मलयालीस ऐसे हैं, साउथ इंडियंस ऐसे हैं, महाराष्ट्रियंस ऐसे हैं, अगर तुमको ये विचार दे दिया, तुम उसी विचारों से उन लोग को देखोगे, सही या गलत। फिर वो इंसान कितना भी अच्छा करे, वो कौम कितना भी अच्छा करे, वो लोग कितना भी अच्छा करे, तुम अरे ये लोग थोड़ी सुधर सकते, ये कभी जिंदगी में नहीं सकते। ये विचारों का पूरा खेल है। तो ये हैंडराइटिंग जो है ना, आपके अंदर जो परसेप्शन है, जो विचार है सही या गलत, उसको पकड़ के सामने रख देता है। तो इसको और इन डेप्थ स्टडी करते हैं ना, और अच्छी तरह से। एवरीवन अंडरस्टूड ना? सुपर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने बारे में 8 से 10 लाइन वहां पर जो भी आपके पास ब्लैंक पेज है उस पर लिखेंगे। उसके अंदर क्या लिखेंगे? Every line should start with I. हर लाइन जो है I से शुरू होना चाहिए। एग्जाम्पल, I like to play cricket. I don't like to read books. तुमको क्रिकेट खेलना, जो भी I से शुरू होना चाहिए। इंग्लिश में लिख सकते हैं 8 to 10 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस रहेगा, जो भी आगे के टॉपिक सीखना है वो उस पैटर्न्स में हम लोग अपने आइडेंटिटी देखेंगे। तो सभी लिखना स्टार्ट करो, क्या तुमको पसंद है, क्या तुमको पसंद नहीं है। आई लाइक, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे आई लाइक टू डू दिस, आई डोंट लाइक टू। तो पसंद है, नाम पसंद का मिक्सचर लिखना। सर क्या मैं पसंद लिखूं?